बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने तकरीबन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के डिस्कस कर लिए थे। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का लास्ट एक कॉन्सेप्ट और लास्ट एमसीक्यूज 12.42 रह गया था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कह रहे सर ये भी डिस्कस कर दें ताकि ये वाला एमसीक्यूज भी हमें सॉल्व करना आ जाए। तो 12.42 में जो कैलकुलेशन होनी, जो आंसर आना है, इसमें जो कंसेप्ट यूज़ होता है वो रिवर्स है। असल में इसमें एक रिवर्स कैलकुलेशन होनी है जी टेस्ट की। तो जी टेस्ट को यहाँ पर रिवर्स अप्लाई करना है। इससे पहले क्या हुआ करता था, इससे पहले हम ये किया करते थे, एग्जामिनर हमें एक्स की वैल्यू को गिवन करता था, हम x की वैल्यू को कन्वर्ट किया करते थे z में, और यहाँ से जो z की वैल्यू आती थी उसको क्या करते थे, z टेबल में देखा करते थे, और वहाँ से हमारे पास आंसर एरिया की फॉर्म में, परसेंटेज की फॉर्म में आया करता था। वो हमारा आंसर था। ठीक है, तो x को z में कन्वर्ट करने के लिए हम x माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन का सहारा लिया करते थे और x की वैल्यू को z में कन्वर्ट किया करते थे। फिर z की वैल्यू को z टेबल में देखते थे, तो हमारे पास ये जो एरिया आता था ये हमारा फाइनल आंसर हुआ करता था परसेंटेज की फॉर्म में। अब एग्जामिनर क्या करने जा रहा है, अब एग्जामिनर इस एरिया से स्टार्ट लेगा, यानी कि परसेंटेज में कोई वैल्यू देगा, और यहाँ से हम स्टार्ट होते होते इस x की वैल्यू को फाइंड करना होगा। ठीक है, तो ये एक रिवर्स कैलकुलेशन होगी, यानी कि हमने आंसर टू क्वेश्चन की तरफ मूव करना है। तो जो एरिया का आंसर गिवन होगा उसको सबसे पहले उस एरिया के आंसर को किस में कन्वर्ट करना होगा, जी में। तो ऑब्वियस बात है, बीच में जो ब्रिज आ रहा है वो जी टेबल का आ रहा है। तो जब हमने इस परसेंटेज से जी तक पहुंचना है तो हम जो जी टेबल का यूज करेंगे, तो यहाँ पे जो हम जी टेबल इस्तेमाल करेंगे वो असल में हम जी टेबल का इनवर्स यूज करेंगे, यानी कि परसेंटेज वाले आंसर स्टार्ट करेंगे और इनवर्स ऑफ जी टेबल का इस्तेमाल करते हुए जी की वैल्यू तक पहुंचेंगे। फिर इस जी की वैल्यू से दोबारा से इस फॉर्मूले की मदद से ये वाला जो x होगा, इस x को हमने फाइंड करना होगा, और ये फिर हमारा आंसर आएगा। ठीक है जी, तो ये कुछ स्टोरी है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। द एवरेज लाइफ ऑफ अ सर्टेन टाइप ऑफ मोटर इज 10 ईयर। कहता है एक मोटर है जिसकी जो एवरेज लाइफ है वो 10 ईयर है, विद द स्टैंडर्ड डेविएशन 2 ईयर। स्टैंडर्ड डेविएशन जो सिग्मा आ गया ये हमारे पास 2 ईयर आ गए, और क्योंकि ये एवरेज था तो ये हमारे पास पॉपुलेशन मीन आ गया। इफ द मैन्युफैक्चरर इज विलिंग टू रिप्लेस ओनली 3% ऑफ मोटर दैट फेल। हम मोटर सेल करते हैं और मैन्युफैक्चरर, यानी कि मान लें कि हम मैन्युफैक्चरर हैं मोटर के, हमने कहा कि जो मोटर फेल हो जाए, हम चाहते हैं विलिंग टू रिप्लेस ओनली 3% ऑफ मोटर दैट फेल। जो मोटर ख़राब हो जाएं, हम सिर्फ 3% तक मोटर की रिप्लेसमेंट बेयर कर सकते हैं। यानी कि हम ये चाहते हैं, जो मैं बिज़नेस मोटर का कर रहा हूँ, जब ये मोटर सेल करूँ तो मोटर ख़राब ना हो, और अगर ख़राब हो जाएं तो सिर्फ 3% तक दोबारा उनको न्यू मोटर दे दूँ ओल्ड मोटर के बदले में, और 3% तक मैं मोटर को रिप्लेस करना चाहता हूँ। हाउ लॉन्ग अ गारंटी शुड ही ऑफर। बताएं हम कितनी गारंटी ऑफर करें कि सिर्फ 3% मोटर ही हमें वापस करनी पड़े। क्योंकि अगर मैंने गारंटी ज़्यादा दे दी, ज़्यादा साल के लिए गारंटी दे दी, तो ज़्यादा मोटर हो सकता है जल्दी ख़राब होकर ज़्यादा मोटर वापस आ जाए। तो अगर गारंटी ही मैं लिमिटेड रखूँगा तो उस लिमिटेड ईयर तक तो काफ़ी मोटर चल जाएंगी, और जैसे ही वो गारंटी की लाइफ पूरी हो गई उसके बाद अगर मोटर ख़राब हो भी जाए तो हमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अब वो वारंटी में क्लीन होने के लिए वापस हमारे पास नहीं आ सकती। अज्यूम दैट दी जिंदगी ऑफ मोटर फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जो मोटर की ज़िंदगी है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के तहत चल रही है, मतलब नॉर्मली चलता रहेगा, कोई अब नॉर्मल चीज़ नहीं आने वाली। और यहाँ से दूसरा मतलब ये है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करें। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में अगर बात की जाए तो देखें, आज हमारे पास ये 3% गिवन है, तो व्हाट इज 3%, ये 3% एरिया उसने गिवन कर दिया।
तो आज ये एरिया मेरे पास 3% है। इस 3% से मुझे क्या पहले फाइंड करना है, जी फाइंड करना है। कैसे? इनवर्स ऑफ जी टेबल का यूज़ करके। फिर इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करके ये एक्स वो है जितनी मैं उनको गारंटी दूंगा। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरे क्वेश्चन का एक रोड मैप था। फर्दर इसको समझाता हूँ एक डायग्राम बनाकर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। आपको पता है कि ये हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आ गई। दिस इज द नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और क्योंकि 3% हमारे पास रिजेक्शन है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3%, यानी कि ये मेरा एरिया होगा 3% का। ठीक है, क्योंकि ये माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट तक एरिया चलना सारा के सारा। ठीक है, तो मान लें कि 3% वाला स्टार्टिंग वाला एरिया ही होगा। अब इस 3% के अगेंस्ट यहाँ पे ये मुझे जी की वैल्यू ढूंढनी है। अब ये 3% वाले एरिया सारा के सारा मेरे पास ये मेरा एरिया। ठीक है, तो ये मुझे सारा के सारा मुझे एरिया चाहिए। क्लियर? अच्छा, अब इस 3% के अगेंस्ट व्हाट्स द वैल्यू ऑफ जी, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जी टेबल को देखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि जी टेबल में 3% की वैल्यू क्या आती है। एक और बात याद रखिएगा, क्योंकि जी टेबल में जो सेंटर होता है यहाँ पे आपको पता है मीन होता है, और सेंटर में मीन होता है, और यहाँ पर सेंटर में ही जो जी की वैल्यू होती है वो आपको पता है जीरो होती है। इस सेंटर से लेफ्ट तरफ सारा जी नेगेटिव होगा और राइट पे सारा जी पॉजिटिव होगा। और एक बात याद रखिएगा, दैट्स दिस इज दी वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि जो जी है वो हमेशा ओरिजिन से ही वैल्यू बताता है, ओरिजिन से ही आंसर बताता है। यानी कि जो जी टेबल है वो हमेशा मीन से, यानी कि अपने ओरिजिन से ही वैल्यू के आंसर बताया करेगा। तो मुझे तो 3% के अगेंस्ट जी चाहिए, क्योंकि 3% बिल्कुल ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा, ओरिजिन के बाद से 3% चाहिए। तो हम इसका रिमेनिंग पार्ट देखेंगे। तो मुझे पता है कि लेफ्ट वाला टोटल एरिया यहाँ से यहाँ तक सारा एरिया मेरे पास 50% का, यानी कि 0.5 का है। उस 0.5 में से अगर मैं 3% निकालूं, 3% मीन 0.03, तो मेरे पास जो रिमेनिंग एरिया बचेगा 0.47 बच जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो जी आंसर मुझे बताएगा वो असल में इस वाले ओरिजिन के साथ वाले एरिया का आंसर बताएगा, दैट इज द 0.47। तो जो जी है वो 0.47 के अगेंस्ट मुझे क्या करेगा, आंसर बताएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब मैं क्या करूँगा, 0.47 के अगेंस्ट देखूंगा कि जी का आंसर क्या बनता है। तो अब इसको फाइंड करने के लिए ये जो 0.47 का ओरिजिन के साथ वाला एरिया है, इस 0.47 को मैं जी टेबल में देखूंगा और फिर देखूंगा कि 0.47 के अगेंस्ट जी की वैल्यू क्या आ रही है। क्योंकि 0.47 एरिया है, तो इस 0.47 को एरिया में ही ढूंढूंगा, जो कि मेरे पास ये है। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ आ गया। अब ये एरिया, ये जो मेरे पास आंसर है ना, ये वाला, ठीक है, ये सारा का सारा एरिया। ठीक है, ये सारा का सारा जो एरिया है लेफ्ट साइड पे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा जो है नज़र आ रहा है, जिसके ऊपर मैं आपको हाईलाइट होता हुआ नज़र आ रहा होगा, ये एरिया, मतलब ये सारा एरिया मेरे पास, ये सारा एरिया। ठीक है, अब इस सारे एरिया में हम क्या करेंगे, कूद जाएंगे, छलांग लगाएंगे और 0.47 को, किसको, 0.47 को हम ढूंढेंगे। अब 0.47 को हमने ढूंढना है। चलें जी, लेट्स स्टार्ट टू फाइंड 0.47। 0.47 ढूंढते हैं। अब 0.47 ढूंढना है, तो देखिए 37 है, आगे चलें 47, 42 आ गया, आगे चलें 44 आ गया, 47 आ गया, देखिए करीब पहुंच गया। लेकिन मुझे एग्जैक्ट 47 चाहिए, तो 47 के करीब चलते हैं। 4686, 4693, 4699 और ये 4706। तो देखें दिस इज द मोस्ट नियर वैल्यू टू 0.47। ये 0.47 के बहुत नियरेस्ट है, तो नियरेस्ट वैल्यू को पिक करना है। अब देखिए जो नियरेस्ट वैल्यू है ये किस वैल्यूज के अगेंस्ट बनी है। ये 0.47 एरिया वैल्यू, लेकिन मुझे एरिया वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे तो जी की वैल्यू चाहिए। तो देखिए किसके अगेंस्ट चल रही है, तो ये जो वैल्यू चल रही है, चेक करें, ये चल रही है 1.8, और यहाँ से ऊपर के ये, तो ये की वैल्यू क्या बन गई 1.8, 1.88, यानी कि 0.47 के अगेंस्ट जो जी की वैल्यू बनी वो 1.88 बनी। ठीक है, तो ये इस तरीके से। अब ये देखें 0.47, ऊपर चलें ज़रा, ये देखें
ये 0.47 एरिया है। अगर ये 0.47 एरिया है तो मुझे इस 0.47 को आज ये जी की वैल्यू होती है, इनमें नहीं देखना बल्कि इनको एरिया में ढूंढना है। तो ये एरिया जो सारी ये वैल्यूज लिखी है एरिया, तो यहाँ पे 0.47 मुझे मिल गया, तो इसके अगेंस्ट जी की वैल्यू क्या बनी 1.8 और ये 0.8, तो इन दोनों को ऐड किया तो बन गया 1.88। तो जो जी की वैल्यू बनी वो मेरे पास बन गई 1.88। तो यहाँ पे जो जी की वैल्यू मुझे मिली वो मिल गई 1.88। इसका मतलब 0.47 के अगेंस्ट 1.88 मेरे पास जी की वैल्यू बनती है, ठीक है नी। और ये जो 1.88 है ये 3% के लिए भी वैलिड होगी, ये बात याद रखिएगा, ठीक है, 3% के लिए वैलिड होगी। इसका मतलब 3% के अगेंस्ट जी की वैल्यू मुझे मिल गई 1.88। तो ठीक है, अब कहानी खत्म। z इज इक्वल टू एक्स माइनस मीन अवर स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला होता है, ठीक है, और ये x मेरा आंसर होगा, ये मेरा x आंसर होगा। तो मुझे वैल्यू मिल गई z की, तो z की वैल्यू क्या आई 1.88। क्योंकि ये 1.88 लेफ्ट साइड पर आ रहा है तो ये 1.88 नेगेटिव होगा, 1.88 माइनस में ये x चाहिए। पॉपुलेशन मीन 10 ईयर्स है और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 साल का, ठीक है। और यहाँ से बस x के लिए सॉल्व कर लें तो आंसर आ जाएगा आपका, तो x इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा 6.24 ईयर। तो कम से कम हमें 6 साल 6.24 ईयर की वारंटी देंगे। अगर हम इतनी वारंटी देंगे तो 3% क्लेम ही हम वापस कर सकते हैं, ठीक है। तो 6.24 हेयर इज अवर बीटा आंसर 6.24, ठीक है। तो इस तरीके से रिवर्स कैलकुलेशन होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। अब कोई भी अगर सवाल आ जाए, फॉर एग्जांपल अगर मान लें कि यहाँ पे 3% नहीं है, मान लें कि यहाँ पे आ जाएगा 10%, मान लें 10% क्लेम आता, तो क्या क्या चेंजिंग आती, तो क्या क्या चेंजिंग आती, तो चेंजिंग सिर्फ यहाँ पे आ जाती है, बस थोड़ी बहुत यहाँ पे चेंजिंग आ जाती। वो चेंजिंग ये आती कि अब क्योंकि 10% आ गया तो 10% में ये 10% वाला एरिया चाहिए मुझे, ठीक है, ये 10% वाला एरिया चाहिए। अगर ये 10% है तो चेक करें रिमेनिंग क्या बच गया, तो रिमेनिंग मेरे पास 0.4 बच गया, क्योंकि पूरा 5% होता है ना, यानी 50% मीन 0.5 होता है। तो ये 10% हुआ तो 0.4 हुआ। अब 0.4 को जी टेबल में ढूंढना है, देखना जी की वैल्यू क्या आती है, तो 0.4 को भी फाइंड करना सिखा देता है। 373939 0.4, ये देखें, ये 0.3997 आ गया और 0.4015 आ गया। इसको 3 नंबर चाहिए सिर्फ 0.4 बनने के लिए, और ये 15 नंबर आ गए, तो नियरेस्ट वन कौन हुआ, तो नियरेस्ट वन ये हुआ, ठीक है। अब देखें कि इसके अगेंस्ट जी की वैल्यू क्या बनती है, तो इसके अगेंस्ट जो जी की वैल्यू बनती है वो ये बनती है 1.2, यानी कि 1.28, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, 0.4 के अगेंस्ट 1.28, ये जी की वैल्यू आ गई। ये 0.4 के अगेंस्ट भी यही है और ये 10% के लिए भी वैलिड होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन हो रिवर्स कैलकुलेशन का वो कर सकते हैं, ठीक है जी। होप सो आपकी बात समझ आ चुकी होगी। बाकी तो और भी बातें इसके मतलब कर सकता हूँ, लेकिन फिर वो लेंथी हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई और क्वेश्चन होगा 80% के साथ हो सकता है कि ये अब 3% शुरू में आ रहा होता है, ठीक है। अगर आप आई कैप का क्वेश्चन बैंक देखेंगे वहाँ पे 97% के लिए वो सारी कैलकुलेशन मांग रहा होता है, 97% के लिए। तो वहाँ पे 3% आउटर बन रहा होता है, यानी कि अबव वाला बन रहा होता है, ठीक है। तो इसको ज़रा देख लीजिएगा, ठीक है जी। बस आज के लिए बस ये क्वेश्चन डिस्कस करना था, रिवर्स कैलकुलेशन इन जी टेस्ट, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। बाकी नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला मैं अपलोड करूँगा चैप्टर नंबर 14 के क्वेश्चन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।